कि 10 साल हो गए। ईमानदारी की बात है। मैं ये सोचता था कि विचारधारा के रूप में थोड़ा बहुत फर्क होगा, कोई नहीं चला लेंगे, बड़ा फर्क तो है नहीं। और देखा फर्क है, फर्क मैं मंगाई बाजा किस तरह अड़े लोग कहेंगे था मैंने भी फेर बदलू, अब्दल बदलू, कहेंगे। इसलिए लेकिन मैं आपको एक बात ईमानदारी से बताता हूँ, 10 साल के अंदर मेरे कहने से किसी एक मेरे वर्कर के साथी की बदली नहीं हुई। और कहें वीरेंद्र सिंह का 10 साल के अंदर नौकरियों में हमारे जो साथी हमारे साथ दिन रात काम करते हैं, लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, मेरे वर्कर साथी वीरेंद्र सिंह के साथी, उनका एक बच्चा मैं नौकरी पर नहीं लगवा सका। डीसी के, थाने में, एसडीएम के, बीडीओ के, डीएफएससी के, फलाने के, भिगड़े के, मेरे वर्कर की कोई पहचान नहीं। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर, वीरेंद्र सिंह का वर्कर, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं। कोई आधे अफसर से मैं पूछता भी, अरे बताने तो बताकर रोड़ा की है, हम कहना छोड़ जाएंगे, हमारी बात नहीं मानते तो बोले जी जो क्या है, कोई ये तो बाहरी वर्कर है। बाहरी कौन से चरण आए थे? बाहरी नहीं है, ये मेरे वो साथी है जो खड़े हैं मेरे साथ, दिन का रात दिन मेरे साथ खड़ा रहना मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। और मैं इन बातों से तंग आ चुका हूं। और जहां तक मैंने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो आजादी मिली है, इस आजादी को मिलने के लिए और 75-76 साल में हमारे से चली जाए, खुश जाए, खा के ले जाए, तो आज का हिंदुस्तानी क्या करेगा? बात बड़ी बड़ी करते, अर्थव्यवस्था समझते हो ना? अर्थव्यवस्था का मतलब रुपए पैसे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती है कि हम अगले साल 1.5 साल में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी हमारे तो ऊपर 4 देश रह जाएंगे रुपये पैसे के हिसाब से। एक मिनट, हम 5वें नंबर पे आ दिए और 2-1 साल में 2027 कहते हैं दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। बन सकती है, बनेगी भी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस 3री बड़ी व्यवस्था में जहां रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी देश में, मेरे वर्ग को क्या मिलेगा? मेरे किसान को, जो खेती करने वाला दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के इस देश का पेट भरता है, और देश का नहीं दुनिया के दूसरे देशों का भी पेट भरता है, उसको तो कुछ नहीं। यानी 70-75% लोग उस अर्थव्यवस्था को, जो दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, उसमें रुपये में से 12 हमने सौदा तो यो है, इन सवालों ने इनकी कोई बात नहीं। किसान आंदोलन कर लो, कील कटवा देंगे, फलाना कर देंगे, बढ़न नहीं देंगे दिल्ली में। और मैं भी कई बार किसानों से कहता हूँ, मगर तुम कहो तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे, मगर बिना राजनीति है नहीं। जब रुपये में 12 नेता हो, गरीब और कमेरा किसान इकट्ठे हो, जो हमारी लोड़ ही नहीं। ये जो बड़े फिर चौधरी कि हम 2047 तक का राज, देखो जीन का किसी का 47 तक का है, जो ये कह रहे हैं। हाँ, लेकिन कौन है ये? वो कह रहे हैं जिन्होंने धर्म के नाम पे, जात पात का जहर फैलाने के नाम पे राज पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन उस कब्जे को परमानेंट करना चाहते हैं कि स्थायी रूप से बाहर कब्जा रहे, कोई दूसरा नहीं हो।
तो अंदाजा लगाओ, जिनके ये इरादे होंगे वो गरीब की बात सुनने को तैयार होंगे नहीं। आज गरीब के मन में भी ये सवाल उठ रहा, ये जो मेरे शेड्यूल कास्ट के भाई है, अरे गिलास ऊपर दे दे, अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के और पिछड़े वर्ग के जो भाई हैं, इनके मन में भी ये सवाल उठने लग गया कि ये सहज हमारी जो हमने मिल जाए नौकरी नाकरी एक आधी, इसने भी खोसने की तैयारी है। और भाई बड़े से बड़े नेता ये कहने लगे 400 पार का मतलब है कि संविधान में बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे? कि इस देश का ठेका हमारा है। ये मेरी धर्मपत्नी ठेके पर धरती दे है। मैं इनको पूछ लूंगा, मतलब कई साल का तो नहीं दिया, कदे सुख नहीं मिला। ये कहती है जानी है, लेकिन 2 साल से ऊपर नहीं लड़ने आना हुआ था, उन्हें कहते 3 से कम नहीं मना, उसकी भी बात ठीक है। तो ये जो कहना इनके 400 पार, 400 पार का मतलब है इस देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था, इस देश के लोगों को अपने बोलने का, अपनी मांगों को प्रकट करने का अधिकार, चाहे किसान वर्ग है चाहे गरीब हमारे भाई हैं, उनके मन में शंका पैदा होनी है। और ये शंका इतनी फैल गई आहिस्ता आहिस्ता कि भूल जाओ कि अगर अब की बार गाड़ी इनकी पार निकल गई तो फिर बात खींचेगी नहीं। आज भी हजारों लोग किसान दिल्ली की तरफ प्रस्थान करें और उसको शॉपिंग बॉर्डर पे और ये दूसरा बॉर्डर टीकरी बॉर्डर पे रोक के बिठा दें और इवनिंग के हैं। अब दिल्ली नहीं, मेरे बेटे को कहते ना लोग, ये जो छोटे भैया नेता के ब्रजेंद्र सिंह तो किसान के बारे में बोला ही नहीं। मेरा तो कहते नहीं, मेरा है कि तो तारीख खाल खा लेगा, क्योंकि मैं तो शुरू से किसान के लिए खड़ा हुआ। और ये बैठे मेरे साथी हिसार के अंदर धरना देते हैं किसान आंदोलन के समर्थन में, छोटूराम विचार मंच, तो वीरेंद्र सिंह उनके बीच में बैठता जाके पलवल पे, जहां से धरना देते हैं हमारे हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के किसान पलवल पे, वहां जाके वीरेंद्र सिंह बैठता है। और मेरे पास तो और सुन लो, जो ये लोग छोटी छोटी बातें करते हैं, इस आदमी ने ये कहा था, ये शंभू बॉर्डर की बात चली जब, ने बोला इन्हें क्यों खड़ा कर रहे हो यहाँ, आज हम तो दिल्ली जाएंगे। अरे दिल्ली तो 250-300 किलोमीटर है, रोकना हो तो फिर दिल्ली दौरे देख लियो। अब यहीं से इनको रोकने की तैयारी। ये भारतीय जनता पार्टी का एमपी होते हुए ब्रजेंद्र सिंह ने ये बात कही, ये किसानों की हक की नहीं है, किसकी है? और फिर मैं तो आपके बीच में आज भी ये बात कहता हूं कि हमारी मेरी रकों में छोटूराम जी का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंश है। और मैं ये समझता हूं कि जिस दिन मैं किसान से मुंह मोड़ लूं या गरीब से कमेरे से मुंह मोड़ लूं, उस दिन मेरे को राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। राजनीति में हूं तो किसान की और कमेरे वर्ग की बात करना मेरा धर्म है, और मैं तो क्या करता, कई कहते थे क्यों बोलो इतने, आपने ये काट देंगे, मगर मैं काट कर कह रहा हूँ, मैंने काट दे तो मेरा काटना तुझे, लेकिन वो तो गणेशान है। लेकिन इसने पहल की और ये आया और कांग्रेस में शामिल हुआ
अब सवाल ये आता है, ये मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई कि इसका मेरा कारण क्या था, और आज भी मैं ये बात कहता हूं, ईमानदारी से कहता हूं, जिस दिन ब्रजेंद्र सिंह की टिकट नहीं मिली इसको, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं को नाम नहीं लेता, मैंने बोले जी वैसे माड़ी बात हुई है, मैं मना नहीं करने के माड़ी हो जाती हुई हो। मैंने कहा इस आदमी ने तो इससे भी माड़ी माड़ी देख ली। हाँ, मगर जब मेरा मुख्यमंत्री बनने का नंबर आवे, कह तो मेरे आले तो होते हैं अजीब किसने हरावांगे और इनकी जीत का नंबर काट देंगे मेरा, तो मेरे नेता राजीव गांधी नहीं रहे। वो परमात्मा ने करा। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि घटनाक्रम में ये छोटी घटना है कि ब्रजेंद्र सिंह को कांग्रेस की टिकट नहीं मिली। हमारे जीवन में, मेरे जीवन में 52 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे साथ राजनीति में कई तरह की घटनाएं, बीजेपी की देख लो, मैं इन्हें कहता मैं महा ये बीजेपी वाले लोग आगे हमारे लिए तो कार्यकर्ता सबसे जरूरी है।